अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हफीज़ मलिक और मेरे मोटिवेशन लेक्चर का सिलसिला अपना आप पहचानो। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कुरानी तालीमात की रोशनी में किस तरह हम अपने मुआशरे को खुशगवार बना सकते हैं। मैं हवाला देना चाहता हूं सूरत हुजरात का, जिसकी तालीमात के मुताबिक 9 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अगर हम अमल कर लें तो हम अपने मुआशरे को खुशगवार और खुशहाल बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी और करेक्टिव भी होगी। हम चाहते हैं कि हम ऐसे मुआशरे में ज़िंदगी गुजारें जो हमेशा खुशियों और खुशहाली से भरपूर हो, हमें मुआशरती ज़िंदगी में कभी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो अगर सूरत हुजरात की तालीमात की रोशनी में हम इन 9 नुकात पर अमल कर लेंगे तो मेरा यकीन कामिल है कि हम एक बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो आइए वो 9 नुकात देखते हैं जिनकी मदद से हम आसानी से मुआशरे को खुशगवार बना सकते हैं। नंबर 1, खबर की खूब तहकीक कर लिया करो। हमारे मुआशरे में एक रिवायत है कि हम खबर की तहकीक किए बगैर इसे फैला देते हैं। इस तरह से मुआशरे का अमन और सुकून तबाह हो जाता है और मुआशरा खुशगवार नहीं बन पाता। तो खबर की तहकीक करके उसे आगे फैलाना या शेयर करना चाहिए। नंबर 2, मुसलमानों के दरमियान सुलह कराया करो। बदकिस्मती से आज के समाजी रवैयों में ये एक मनफी बात आ गई है कि हम मुसलमानों में सुलह कराने की बजाय उन्हें लड़ाते हैं, लेकिन कुरानी तालीमात ये हैं कि हमें मुसलमानों के दरमियान सुलह करानी चाहिए, इससे मुआशरा खुशगवार बनता है। नंबर 3, इंसाफ से काम लिया करो। जी हाँ, इंसाफ जो है मुआशरे की खुशहाली की ज़मानत होता है। जिन मुआशरों में इंसाफ होता है वो हमेशा खुशगवार और खुशहाल होते हैं, और जहाँ इंसाफ की कमी होती है वहाँ बेचैनी और बदअमनी फैल रहती है। तो अगर हम इंसाफ से काम लेंगे तो मुआशरा खुशगवार बन सकता है। नंबर 4, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो। बदकिस्मती से हमारे समाजी रवैयों में एक दूसरे की तज़हीक करना, मजाक उड़ाना आम सा रिवाज बन गया है। इस आदत को हम बदल कर मुआशरे को बासानी खुशगवार बना सकते हैं। नंबर 5, एक दूसरे को ताने ना दिया करो। जी हाँ, ताने देना बहुत बुरी आदत है, और जितना हम इस आदत पर काबू पा लेंगे उस कदर हम मुआशरे को खुशगवार बनाने में आसानी से कामयाब हो पाएंगे। नंबर 6, एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारो। बदजुबानी, बदकलामी और बुरे अल्फाज हमेशा ही मुआशरे को नाखुशगवार बनाते हैं। लिहाजा खुशगवार मुआशरों में बुरे अलकाबात और बुरे अल्फाज को शामिल नहीं होना चाहिए। नंबर 7, एक दूसरे की गीबत ना किया करो, और इसके सख्त तरीन अहकामात कुरान पाक में हैं कि गीबत कितनी बड़ी बुराई है। मैं समझता हूँ हम सब इस बात से बखूबी आगाह हैं कि गीबत एक गुनाह है, और अगर हम इस गुनाह से बच जाएं तो मुआशरती ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार और खुशहाल बन सकती है। नंबर 8, किसी की टोह में ना लगो, यानी किसी की खुफिया बातें, किसी के राज जानने की कोशिश मत करो। ये बहुत बुरी आदत है और इससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। जब इनफरादी तौर पर हमारे दरमियान में नफ़रतें फैलेंगी तो यकीनन उससे इज्तमाई तौर पर भी हमें नुकसान होगा, और ऐसे मुआशरती नुकसान को हम किसी तौर पर भी पूरा नहीं कर पाएंगे, और यूँ मुआशरे के अमन और सुकून को हम तबाह कर पाएंगे। अगर हम मुआशरे में किसी की टोह में नहीं लगेंगे तो हम खुशगवार और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद रख पाएंगे। नंबर 9, बदगुमानियों से बचो। वसवसे और बदगुमानियाँ भी मुआशरती और इनफरादी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। हमारी हद्दुल वसा कोशिश होनी चाहिए कि हम बदगुमानियों से ख़ुद भी बचें और अपने करीबी लोगों को भी ज़रूर इन बदगुमानियों से बचाएं। तो जो मुआशरा बदगुमानियों से पाक हो जाएगा, यकीनन वो मुआशरा खुशगवार हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो कुरानी तालीमात और सूरत हुजरात की रोशनी में आपने यकीनन सीखा होगा कि खुशगवार मुआशरा जो हमारी ज़रूरत है उसके लिए ये 9 पॉइंट कितने अहम हैं। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखने की, मुआशरे को खुशगवार बनाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो।